वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक की आपकी पोइट्री पार्ट की पोएम नंबर 4 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों को कैसे पहचाने, जिसके पोइट है कैरोलिन वेल्स। उसके इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको शानदार तरीके से पोएम की ट्रांसलेशन, साथ ही इसकी एक्सप्लेनेशन और साथ ही इसके सभी क्वेश्चन आंसर शानदार ट्रिक से, यानी कि आपको जो हम तरीका बताएंगे उसमें आपको ज़्यादा माइंड पर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। उस ट्रिक से आपको सब क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। केवल कुछ लाइन्स याद करनी है, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स याद हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये पोएम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समरी ऑफ द पोएम, ट्रांसलेशन के अलावा एक्सप्लेनेशन का तरीका और साथ ही हम सीखेंगे सभी क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स, यानी ये जो हास्य कविता है ये कुछ खतरनाक तरीके बताती है पहचानने के जंगली जानवरों को। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, कभी आपको ऐसा मौका मिले कि पूर्व के जंगलों में आपको जो एशिया के जंगल हैं वहाँ जाने का मौका मिले, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टानी बीस्ट, तो वहाँ पर आप जाएं पूर्व के जंगलों में, आपकी तरफ एडवांस यानी बड़े, आपकी तरफ एक लार्ज यानी बहुत बड़ा, टानी यानी कि पीले रंग का, बीस्ट यानी जानवर, कोई आपके ऊपर पीले कलर का कोई बड़ा सा जानवर आपकी तरफ आ रहा हो। इफ ही रोर्स एट यू, और यदि वो तुम्हारी तरफ रोर्स यानी दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग, और जब आप मरने लगो, यहाँ कवि कैसी मजाक की बात कर रहा है कि जब आप मरने लगो यानी इंतजार करो जब वो आपकी तरफ दहाड़े, आपको मारने लगे, आप मरने लगो, यू विल नो इट इज द एशियन लायन, तब आप समझ जाओगे जब मरने लगोगे कि मैंने पहचान लिया ये एशियन लायन था जो मुझे खा रहा है। ये बात तो यहाँ पर एक तरीके से फनी टाइप है, मजाक के तरीके से कवि एशियन लायन को पहचानने की हमें तरीका बता रहा है। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, या फिर कभी रोमिंग राउंड यानी भटकते हुए, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, नोबल यानी सभ्य, वाइल्ड यानी जंगली। अब देखिए जंगली भी कर रहा है और नोबल भी कर रहा है, यानी जंगली जानवर होते हुए भी उस जानवर को वो नोबल कर रहा है कि वो सभ्यता है से भरा हुआ है। ग्रीट्स यू, आपका वेलकम करता है, ग्रीट्स अभिवादन करता है। विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसके पीली चमड़ी के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप यानी काली पट्टियां हैं, धारियां हैं। जस्ट नोटिस, तो समझ जाइए। इफ ही ईट्स यू, ये अगर वो आपको खाने लगे। दिस सिंपल रूल मैं हेल्प यू लर्न, ये साधारण सा रूल है, तरीका है आपको लर्न सिखाने का। दिस बंगाल टाइगर टू डिसर्न, डिसर्न यानी पहचानना, विभेद करना, आप पहचान जाएंगे कि ये जो हमें खा रहा है, मार रहा है, ये बंगाल टाइगर है यानी बंगाल टाइगर है। अब आगे, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, स्ट्रोलिंग यानी चहलकदमी करते हुए, घूमते हुए आपको एक बीस्ट यानी जंगली जानवर, यू यानी नजर आता है। Whose hide with spots is peppered, जिसके हाइड विद स्पोर्ट्स इज पेपर्ड, जिसके काली मिर्च, पेपर्ड यानी काली मिर्च के जैसे स्पोर्ट्स यानी धब्बे हैं। Whose hide, जिसके ऊपर चमड़ी के ऊपर, शरीर के ऊपर क्या है, चकत्ते बने हुए गोल गोल काले रंग के, पेपर्ड यानी काली मिर्च के जैसे, स्पोर्ट्स यानी धब्बे। ए सून एजी हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे आपके ऊपर लेफ्ट जंप करे, उछलकर आपके ऊपर कूदे, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो आप पहचान जाएंगे ये हमारे ऊपर कूदा है
और हमें मार रहा है, ये तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोअर विद पेन, अब कोई फायदा नहीं है नो गुड टू रोअर विद पेन, चिल्लाने से, दर्द से। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो आपके ऊपर केवल उछलेगा और उछलेगा, अब आपको चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। फिर अगला है इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, जब आप आपकी यार्ड आंगन में वॉकिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, यू मीट अ क्रीचर देयर, और आपको वहां पर एक क्रीचर जानवर नजर आता है, प्राणी, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत टाइटली हग कर ले, गले लगा ले। बी श्योर इट इज अ बेयर, तो निश्चित मानिए ये एक भालू है जिसने आपको पीछे से गले लगा लिया। इफ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर करेज, अगर आपको कोई शक हो तो एक बार वो आपको फिर करेज यानी दुलारेगा, प्यार करेगा। अगर शक है कि ये भालू नहीं है तो फिर आपको गले लगा लेगा। तो ये तो हुआ हमारे जो जानवर थे, भालू, बाघ और यहाँ पर तेंदुआ और शेर। अब आपके हैं जो अगला, यहाँ पर दो का डिफरेंस किया जा रहा है, वो सिंगल सिंगल थे, अब इनमें कैसे अंतर करना है वो बता रहा है। दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, यद्यपि डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंस, अगर बीस्ट ऑफ प्रे यानी कि शिकारी जानवरों में डिस्टिंग्विश करने में यानी भेद करने में, अंतर करने में, अ नोविस, नोविस यानी नोविस का मतलब नौसिखिया, जिसे कोई जानकारी न हो। अ नोविस माइट नॉन प्लस, हो सकता है वो भी नॉन प्लस यानी कि कंफ्यूज हो जाए, भ्रम में पड़ जाए। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, जो क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ होते हैं हमेशा से, टेल फ्रॉम द हाइना दस, उनको आप इस तरीके से पहचान कर सकते हैं। हाइना यानी लकड़बग्गा और बाघ जो ये आपका क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ है, इसमें कैसे भेद कर सकते हैं, ध्यान से समझना भी बात। हाइनास कम विद मेरी स्माइल, लकड़बग्गे मेरी स्माइल यानी प्रसन्नता से, स्माइल यानी हंसते हुए आते हैं। बट इफ दे वीप, लेकिन यदि वो रोने लगे, दे आर क्रोकोडाइल, तो फिर वो लकड़बग्गे नहीं मगरमच्छ होते हैं, क्योंकि हम कहते हैं मगरमच्छी आंसू बहा रहा है, यानी अपने शिकार को खाने के बाद आंसू बहाते हैं तो वो मगरमच्छ हैं, और शिकार को पाने के बाद में प्रसन्न होकर आते हैं तो वो हाइनाज हैं, लकड़बग्गे हैं। लास्ट है इसका द ट्रू कमिलियन इज स्मॉल, कमिलियन यानी कि गिरगिट, जो ट्रू यानी ओरिजिनल, ओरिजिनल कमिलियन यानी गिरगिट होता है, बड़ा छोटा होता है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लिजर्ड यानी छिपकली के जैसा, सॉर्ट ऑफ थिंग यानी के जैसा। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके कोई पंख भी नहीं होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है, इट इज द कमिलियन यू सी, तो आप समझ जाइए वहां पर एक कमिलियन है, गिरगिट है, क्योंकि कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना, अपने परिवेश के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार वो कलर चेंज कर लेता है। जहाँ जिस पेड़ पर, जिस रंग के पेड़ पर होता है वैसा ही रंग बना लेता है। अब हम क्या करते हैं, समरी ऑफ द पोएम और क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं, आइए ध्यान से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो आपके समरी ऑफ द पोएम में आ जाए क्वेश्चन, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से लेकर और ये लास्ट तक जो भी दो मैं आपके इससे रिलेटेड पैराग्राफ और ऐड करूँगा, वो भी आप उसमें ऐड करने, छोटे छोटे पैराग्राफ हैं जो आपकी जो लास्ट की स्टेंजा है क्रोकोडाइल और हाइना वाले, और साथ ही आपकी जो दिया हुआ है जो भी हमने पढ़ा था छिपकली का और वो गिरगिट का अंतर का, कमिलियन और लिजर्ड का अंतर का, ठीक है, वो भी इसमें ऐड है। तो समरी का तो कुछ नहीं करना यहाँ से लेकर लास्ट तक। अब अगर जिनके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आता है उनकी स्टेंजा वाइज जाएगा। स्टेंजा में क्या करना है, मान लीजिए एशियन लोइन का है तो मैंने 1 नंबर लगा रखा है, तो यहाँ से लेकर और जहाँ पे समाप्त हो रहा है यहाँ तक
एशियन लायन वाला लिख दें, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन में कॉमन वाली लिख दें। वही 2 नंबर आ रहा है तो जहाँ से समाप्त हो रहा है वहाँ से यहाँ तक लिख दें। ये तो हो गया जिनके भी, क्योंकि अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो क्या चीज़ कॉमन है, कैसे हमने ये लिखा हुआ है और लगभग सेम लाइन्स हैं, केवल इनकी जो पहचान है उनके 2-4 वर्ड ऐड किए हैं, बाकी कुछ नहीं किया। आपको बस ध्यान से समझना है। आइए देखते हैं। अगर पोएम के बारे में पूछे तो दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। ये हास्य कविता कुछ खतरनाक तरीके बताती है जंगली जानवरों को पहचानने की। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इन दिस पोएम द पोइट सजेस्ट, इस कविता में कवि हमें सजेस्ट करता है, सुझाव देता है, डेट वी कैन आइडेंटिफाई, कि हम पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस है, ध्यान से समझना। इस ब्लैंक स्पेस में आपको क्या करना, अगर क्वेश्चन आए कि हाउ कैन यू टेल या आइडेंटिफाई एन एशियन लायन, कैसे पहचानोगे या क्या तरीका कवि बताता है, तो आपको ये करना है कि एशियन लायन वाला दे तो ये यहाँ से द पोइट सजेस्ट डेट वी कैन आइडेंटिफाई, ये ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर एशियन लायन दे तो आपको क्या करना है, इस ब्लैंक स्पेस में एशियन लायन लिख देना। इस जगह पर एशियन लायन लिख देना। If we see a large and tawny beast with very aggressive and fierce look advancing towards us, we should be sure it is, और यहाँ भी एशियन लायन लिख देना। तो एशियन लायन का ये आपका कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर वाला, ये यहाँ ये तो कॉमन है, यहाँ से आपको लिखना है और यहाँ तक पूरा लिख देना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत शानदार मेहनत से ट्रिक बनाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये जो लाइन है द पोइट सजेस्ट डेट वी कैन आइडेंटिफाई, ये मैंने अंडरलाइन की, ये आपको हर जानवर में लिखना है। द पोइट सजेस्ट डेट वी कैन आइडेंटिफाई, हर जानवर में लिखना है। फिर यहाँ पर एशियन लायन लिख के ये पूरा लिख देना। सेकंड, बंगाल टाइगर को कैसे पहचानना है, तो ये देखिए यहाँ पर बंगाल टाइगर वाले में ये इफ वी सी, यानी ये जो लाइन है द पोइट सजेस्ट डेट वी कैन, ये द पोइट, ये यहाँ पर द पोइट, ये वाली द पोइट सजेस्ट से लेकर और कहाँ तक, यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, द पोइट, ये देखिए द पोइट सजेस्ट डेट वी कैन आइडेंटिफाई, यहाँ हमने लिखा एशियन लायन, द पोइट सजेस्ट डेट वी कैन आइडेंटिफाई, और क्या लिखेंगे फिर बंगाल टाइगर, द पोइट से लेकर यहाँ पर क्या लिख दोगे बंगाल टाइगर तक। आप यहाँ एशियन लायन की जगह क्या लिख दोगे, एशियन लायन की जगह बंगाल टाइगर तक लिख दोगे। ठीक है, बंगाल टाइगर तक लिखकर फिर इफ वी सी एन एनिमल विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड वेरी एग्रेसिव एंड फायर्स लुक, वही चीज़ है, वी शुड बी श्योर दैट इट इज ब्लैक स्पेस बंगाल टाइगर। फिर थर्ड वाले में इफ वी सी, अब इफ वी सी देखिए यहाँ भी क्या इफ वी सी यानी इफ वी सी से चेंज हो रहा है, उसके पहले वही चीज आ रही है। ये देखिए यहाँ पर द पोइट सजेस्ट डेट वी कैन आइडेंटिफाई, यहाँ पर लिखना है आपको द पोइट सजेस्ट, यहाँ पर क्या लिखना है द पोइट से लिखना है और कहाँ तक लिखना है, द पोइट से आइडेंटिफाई, और किसको आइडेंटिफाई करना है आपको, लेपर्ड को, तो यहाँ पर लेपर्ड तक लिख देना, लेपर्ड तक। द पोइट सजेस्ट, यहाँ पर द पोइट सजेस्ट, यहाँ पर हम लिख देते हैं आपके लिए द पोइट लिखकर पूरा ही सही लिख देता हूँ। द पोइट से लिखना और लेपर्ड तक लिख देना, लेपर्ड तक पूरा। ठीक है, ये डेश लगा दिया मैंने, द पोइट सजेस्ट लेपर्ड तक लिखना। फिर इफ वी सी एन एनिमल विल पेपर्ड स्पोर्ट्स क्विक इन जंपिंग विद वेरी, और ये पूरा का पूरा विद वेरी, ये देखिए ये रहा विद वेरी अग्रेसिव एंड फायर्स लुक एडवांसिंग, ये जो भी है आपको पूरा लिख देना है, लेपर्ड वाला हो जाएगा। तो ये आपका लेपर्ड का बिल्कुल द पोइट से लेकर द पोइट सजेस्ट डेट वी कैन आइडेंटिफाई, ये वाला इफ वी सी एन एनिमल विद पेपर स्पोर्ट्स क्विक इन जंपिंग विद वेरी अग्रेसिव एंड फायर्स लुक एडवांसिंग टुवर्ड्स अस, वी शुड बी श्योर दैट इट इज, यहाँ एशियन लायन लिखा, यहाँ पर आपने बंगाल टाइगर लिखा, यहाँ लेपर्ड लिख देना। उसके बाद में फिर नंबर 4 ब्लैंक स्पेस, यानी कि वही द पोइट सजेस्ट डेट वी कैन आइडेंटिफाई, किसको, अ बेयर,
इफ वी कैन सी, अगर हम देखते हैं, वी सी एन एनिमल विद फाइट्स लुक एंड इट हग्स यू, और ये आपको गले लगाता है, हार्ड टू किल, मारने के लिए, वी शुड बी श्योर डेट इट इज, तो हमें मान लेना चाहिए कि ये एक बेर है। यानी कि कुल मिलाकर ध्यान देना, ये जो इनकी जो चेंज हुई है चीज, जो इनकी चेंज हुई है, काली मिर्च वाला लेपर्ड है, गले लगाता है वो भालू है, और इसके अलावा ये काली धारियां वाला, पीली चमड़ी वाला ये, और यहाँ पर ये जो लार्ज और टाउनी बीस्ट, ये जो इनकी पहचान चेंज हुई है वही पहचान वाली लाइन जोड़ी है, बाकी सब कॉमन लिखी है। क्या की है, जो जानवरों की पहचान दी है वो पहचान ही लिखी है, बाकी और सारी कॉमन लिखी है, ताकि आपको 4-5 शब्द ये पहचान के ध्यान रखने, बाकी सारी लाइंस कॉमन है। इससे क्या होगा, एक आंसर याद करोगे, सारे जानवरों के आंसर याद हो जाएंगे। लेकिन अब ये तो क्या है, खतरनाक जानवर है और इनकी कॉमन मिल गई। जिन हमने 2 लास्ट की स्टेंजा पढ़े, जिनमें जानवरों में अंतर किया जा रहा है, क्रोकोडाइल में और हाइना में, उनका आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और साथ ही जो कमिलियन है वो लिजर्ड है, उनमें अंतर किया है, वो भी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो ये दोनों जानवरों के जो 2 स्टेंजा है, 2-2 जानवर के, उनका आपको नजर आ रहा है। तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जानवर का नाम आपको नजर आएगा, और बस आपको बस ये 4 शब्द हैं, 5 शब्द हैं, बाकी सारी लाइंस को मैंने याद रखनी है। ये तरीके पूरी कोशिश की जाती है हर पोएम में, हर क्वेश्चन आंसर में कम से कम आप लोगों को याद करना पड़े, और आप कम मेहनत में अधिक मार्क्स लेकर आ सकें। अगर आपको प्रयास अच्छा लगा हो तो अपने वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए, और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।